एक गांव में पार्वती और शिवा नाम के पति पत्नी रहते हैं। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां हैं। शिवा हर रोज कूली का काम करके उनका परिवार चलाता है। पार्वती भी छोटे मोटे काम करके 4 पैसे कमाती है। आए हुए पैसों से पार्वती और शिवा उनकी बेटियों को पढ़ाते हैं। एक दिन पार्वती ने, सुनिए जी, बेटियां शादी के उम्र को आए, हम उनकी शादियां करना है जी। हाँ पार्वती, गांव में सब लोग यही पूछ रहे हैं कि बेटियों की शादी कब करेंगे करके, पर उन दोनों की शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना। हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। हम कूली का काम करके आए हुए पैसों से हम बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, गहने भी नहीं खरीद सकते। छोड़ दे, भगवान ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। आज चंद्रिका और हरिता घर आ रहे हैं जी, अभी तक आ जाना चाहिए पर नहीं आए। ऐसे शिवा और पार्वती बातें करते समय वहाँ चंद्रिका और हरिता आते हैं। बेटियों को देख के बहुत खुश होते हैं। माँ, पापा, कैसे हो? दोनों ठीक हो ना? माँ, हमारे लिए क्या पकाई माँ? कुछ न कुछ तो बनाई होगी। क्या रे, आते ही शुरू कर दी क्या? माँ के हाथ से बनाए खाने की महानता तुझे पता है ना दीदी? शहर के खाने से ये लाख गुना बेहतर है। घर आकर ये कैसी बातें कर रहे हो बेटे? थोड़ा चुप करो, दोनों जाके नहा के आओ। मैं सबके लिए गरम गरम खाना बनाकर लाऊंगी, ठीक है ना? उसमें घी डाल के खाऊंगी, गरम करो माँ। ओहो, क्या तेरे मुंह में पानी आ रहा है? तू चल बहन, हर समय मेरे ऊपर जोक्स डालती रहती हो। उधर खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद चंद्रिका और हरिता नहा के आकर पार्वती के पास आते हैं। पार्वती दोनों बेटियों के लिए गरम गरम चावल परोसती है। उसमें आम का अचार डाल के खा के दोनों बहुत खुश होते हैं। इस तरह उस दिन खुशी से बीत जाता है। अगले दिन पार्वती उसकी बेटियों से शिवा की चिंता के बारे में बताती है। तुम्हारे पापा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है बेटे। उम्र बढ़ रही है ना, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। पापा इतना मेहनत क्यों करना माँ? आगे से उन्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, हम कमाएंगे माँ। हाँ माँ, हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई, हम कमाएंगे माँ। तुम दोनों पढ़ के नौकरियां करना चाहते हो, पर हम तो तुम दोनों की शादियां करना चाहते हैं। हम मरने से पहले ही तुम दोनों को ससुराल भेजने से हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, पर तुम्हारे शादियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बेटे। पार्वती ऐसे चंद्रिका और हरिता से उनकी परेशानी के बारे में बताते समय वहाँ शिवा आता है। पार्वती की बातें सुन के गुस्सा होता है। पार्वती, बच्चों को हमारी चिंता के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या हम उनको भी परेशान होने दें? क्यों पापा, आपके बेटियां आपकी परेशानी में शामिल होने के लायक नहीं है? पापा, क्या बेटे को ही घर की जिम्मेदारी रहेगी? बेटियां बेकार हैं पापा? ऐसे क्यों सोच रहे हो बेटे? तुम दोनों मेरे हीरे हो। बेटा बड़ा होने के बाद जिम्मेदारी लेता है, पर बेटी पैदा होने से लेके जिम्मेदारियां सर पर लेती है। मेरी बेटियां जहां भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहना है। हम वही चाहते हैं बेटे, इसीलिए हमारी परेशानी तुम्हें नहीं बोले। मैं और बहन शहर में रहकर बहुत सारे विषयों के बारे में सोचे पापा। हम दोनों कोई ना कोई काम करके पैसे कमाना चाहते हैं पापा। हाँ पापा, मैं और दीदी दोनों मिलके एक व्यापार करना चाहते हैं। आप घबराइए मत, लड़कियां हैं ना, हम व्यापार कैसे करेंगे करके मत सोचिए। हम सब सोचकर ये निर्णय लिए। ये क्या कह रहे हो बेटे? ये व्यापार करना हमसे होगा क्या? व्यापार करने से क्या हम सुधर जाएंगे? पार्वती, बेटियों को बोलने दे। मेरी बेटियां जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। बेटे, तुम दोनों क्या करना चाहते हो करो। ये बताओ, क्या करना चाहते हो? पापा, बाहर शहरों में, गांव में सभी जगह मिलावटी आहार बेच रहे हैं। अचार तो बहुत बेच रहे हैं। अचार ज्यादा दिनों तक रहेगा ना, इसीलिए अचार बना के बेचने का व्यापार करने से बहुत पैसे मिलेंगे ना पापा।
लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग अचार बना के बेच रहे हैं ना। सब लोग अचार खरीद रहे हैं। वो व्यापार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ओफो माँ, पहले दीदी की बात तो सुनो। ये क्या पार्वती, पहले उसकी बात सुनो। सब लोग अचार बना के बेच रहे हैं, पर हम उनके जैसे नहीं बनाएंगे। हम प्रॉन्स का अचार बना के बेचेंगे। ये व्यापार अभी कोई भी नहीं कर रहे। हम कम दाम में ही प्रॉन्स का अचार बेचेंगे। मैं इस व्यापार के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा की। हम प्रॉन्स से अचार बना के व्यापार शुरू करने से बहुत अच्छा रहेगा माँ। पापा, इस व्यापार के लिए पैसों के लिए आप परेशान मत होइए पापा। मैं और दीदी पहले से ही थोड़े पैसे बचा के रखे। अभी उन्हीं पैसों से हम व्यापार शुरू करेंगे। बेटियों की बातें सुन के शिवा और पार्वती बहुत खुश होते हैं। उस दिन बेटियां पैसे देने पर शिवा प्रॉन्स खरीद के लाता है। उनसे चंद्रिका और हरिता अचार बनाना शुरू करते हैं। उस अचार को पार्वती पैक करती है। ऐसे पैकिंग किए अचार को शिवा, चंद्रिका और हरिता ले जाके बेचते हैं। ऐसे बेचने पर उनको बहुत पैसे आते हैं। इस तरह वो हर रोज प्रॉन्स का अचार बेचते हैं। देखते ही देखते उनके व्यापार से सिर्फ 1 हफ्ते में ही बहुत पैसे कमाते हैं। माँ और पापा, हमें बहुत पैसे मिले, बहुत मुनाफे मिले पापा। हाँ पापा, ऐसे हम सिर्फ 1 साल मेहनत करने से काफी है। हाँ बेटी, उसके बाद तुम दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे। देखी पार्वती, मेरी बेटियां खुद जीत कर मुझे जिताए। हाँ जी, हमारी बेटियां सोने हैं सोने। ऐसे कह के शिवा और पार्वती चंद्रिका और हरिता को गले लगा के खुश होते हैं। उसके बाद वो परिवार प्रॉन्स का अचार बेचने का व्यापार करके खुशी से जीने लगे। गंगनपल्ली गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के 2 बहनें रहते हैं। उनके पिता नंदन राव बेटियों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए बेटियों को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है। एक बार दोनों बहनें पिता के पास जाकर ऐसे कहने लगे, पापा, हम दोनों को अभी 50,000 रुपए चाहिए। बीच में बहन ऐसे कहने लगी, अरे दीदी, सिर्फ 50,000 ही पूछ रही हो क्या? हमें दूसरे मटेरियल भी चाहिए ना। भूल गई क्या दीदी? हो, भूल गई बहन। हाँ पापा, 50,000 प्लस मटेरियल के लिए 30,000 चाहिए। अरेंज कीजिए। ऐसे सिर्फ 50 या 100 रुपए मांग रहे हैं जैसे बहुत आसान से पूछने पर पिता ने, इतने पैसे क्यों बेटे? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो क्या? ऐसे बहुत मासूमियत से पूछने पर बीच में बेटियों की माँ आके ऐसे कहने लगी, आप तो बहुत भोले हो जी। आपकी बेटियां कभी पढ़ाई के लिए पैसे पूछे क्या? शायद वो किसी बेकार रंग के लिए होगा। ऐसे माँ कहने पर चंद्रिका ने, माँ, वो रंग नहीं है माँ, कॉस्मेटिक्स है। दीदी तो ठहरना, मैं पापा को समझाऊंगी। पापा, हमारे जान पहचान का एक फ्रेंड यूएस में एमएस कर रही है। वो अगले हफ्ते इंडिया आ रही है। उससे हम एक लेटेस्ट मेकअप किट मंगा रहे हैं। उसका कॉस्ट 50,000 रुपए है। उस किट के साथ कॉस्मेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा लाने के लिए 30,000 ज्यादा होंगे। इसीलिए अगर आप सिर्फ 80,000 रेडी करके देने से आपकी बेटियां बहुत सुंदर लगेंगे। तब माँ ने, चुप रहो दोनों गधे। तुम्हारे साथी लड़कियां यूएस जाके पढ़ाई करने से तुम दोनों कुछ नहीं कर रहे। दोनों पढ़ाई को हवा में उड़ा के हर समय मुंह को रंग और राख लगाकर बेकार घूमते रहते हो। अरे, लड़कियों को सुंदरता पर ध्यान रहना है, पर पागलपन नहीं रे। तुम्हारे पापा उनकी कमाई में आधा भाग तुम्हारे मेकअप पागलपन को ही खर्चा कर रहे हैं। वो काफी नहीं है क्या? अभी फिर से नया खर्चा कह रहे हो? ऐसे माँ डांटने पर दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता चुपचाप अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार सुबह उठने से लेके उनकी सुंदरता और मेकअप पर ही ध्यान रहता है। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक बार समय पर तनख्वाह ना मिलने पर उस समय हाथ में पैसे नहीं रहते। तब पैसों का इंतजाम करने के लिए पत्नी से ऐसे कहने लगा नंदन राव, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा।
एक काम करते हैं, कबोर्ड में मेरी माँ के गहने हैं ना। तब पत्नी को बहुत दुख लगता है। ये कैसी बातें कर रहे हो जी? सासू माँ के गहने आपको बहुत सेंटिमेंट है ना? कितनी जरूरत पड़ने पर भी वो गिरवी नहीं रखते, और अभी इतनी आवश्यक जरूरी क्या पड़ गई गहने गिरवी रखने के लिए? वो बात नहीं है, बेचारे बच्चे किसी ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट लिए बोले ना, वो उस ब्यूटी पार्लर को जाना चाहते हैं ना। ऐसे कहने पर पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। क्या वो गहने आपकी लाडलियों के लिए गिरवी रखना चाहते हो? उसकी जरूरत नहीं है जी, आप उनको सर पर चढ़ा रखे हो। कल के दिन वो ससुराल जाने के बाद हमें ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसे पति को बहुत कोमलता से डांटती है। इस प्रकार अपनी बेटियों के लिए वो पिता कुछ भी करता है। सुंदरता के सिवा दोनों बहनें कुछ नहीं जानते। इस प्रकार उनका जीवन बीतने लगा। एक दिन दोपहर को खाना खाने के बाद सब सोते समय एक चोर उस घर में घुस के चुपके से दोनों बहनों के मेकअप किट और कबोर्ड में रहे गहने लेके भागते समय थोड़ा आवाज आने पर चंद्रिका आंखें खोलती है। तब भागते हुए चोर दिखाई देता है। तब चंद्रिका जोर से चिल्लाकर चोर चोर ऐसे चिल्लाने पर चोर उसके हाथों में रहे मेकअप किट और गहने लेके भागने लगा। रास्ते भर उसके हाथों से गहने गिरने लगे, पर वो चोर भाग रहा था। उस चोर के पीछे दोनों बहनें और उनके पीछे उनके माता पिता भागने लगे। अरे वो चोर साले, वो इम्पोर्टेड मेकअप किट है, अगर वो वापस नहीं करने से हम तुम्हें मार डालेंगे। तब वो चोर डर के वो गहने और मेकअप किट वहीं छोड़ के जाने के बाद दोनों बहनें गहने नहीं मेकअप किट के पास जाकर लेते हैं। तब माँ आकर तुम दोनों को दिमाग है कि नहीं रे? इतनी कीमती गहने चोर ले जाने से तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं है? वो बेकार रंग चाहिए क्या? समय पर हम तुम्हारे पीछे आने पर दादी के गहने हमें बच गए, वरना क्या होता? हम अपनी मेकअप के पागलपन से मेकअप किट के पीछे भागने लगे। इतने महान है वो मेकअप के पागल दोनों बहनें।